आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है यथार्थ मन और कलयुगी मन। देखिए, कलयुग से तो आप सभी भाई बहन परिचित ही हैं, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। और कलयुग में आप और हम अपने मनों की स्थिति को, कम से कम हम अपने स्वयं के मन की स्थिति को तो जान ही सकते हैं। देखिए, अन्यों के मन की स्थिति को तो हम पूरी तरह से नहीं जांच सकते या नहीं परख सकते, लेकिन हम स्वयं के तो अपने मन से तो परिचित ही हैं कि हमारे मन में सदैव कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे वृत्तियां उठती हैं। या दूसरे आसान शब्दों में मैं आपको ये भी कहूं कि हमारे मन में कैसे कैसे भोग प्रेरित फुरने उठते रहते हैं। देखिए, हम सब के 5 भोग्य विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। एक साधारण मनुष्य के जीवन में इन पांचों के प्रति ही कम या अधिक तो रुचि बनी ही रहती है, और मनुष्य इन्हीं के लिए ही धर्मानुसार कर्म भी करता है, और इन्हीं भोग विषयों की प्राप्ति के लिए ही कभी कभी पाप कर्म भी कर जाता है। अब हम सर्वप्रथम यथार्थ मन की स्थिति भी समझ लेते हैं। देखिए, यथार्थ का अर्थ होता है जो वास्तविक मन है। वास्तविक मन का मतलब यह है कि परमात्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में सभी आत्माओं के साथ एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, स्थूल शरीर के पूर्व ही दे दिया जाता है। शास्त्रों में यथार्थ मन की जो स्थिति बताई गई है, उसमें मन में सतोगुण की प्रधानता बताई गई है, और रजोगुण उसमें गौण स्थिति में रहता है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 गुण हैं। इन 3 गुणों पे अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। देखिए, ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी कि ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुणों की ही सारी माया है। आपके हमारे जीवन में इन गुणों का ही प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य इन गुणों का अपने जीवन में जितने जितने अनुपात में इनका संग करता है, फिर उतने उतने अनुपात में ही इन गुणों का रंग चढ़ता है। देखिए, ये प्रकृति में तीनों गुण एक ही क्रम में अनादि काल से एक ही क्रम में चलते आ रहे हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का प्रारंभ हो जाता है। और क्योंकि हमारे 24 घंटे का ये दिन रात बने हुए हैं, इसलिए 3 गुण को 8-8 घंटे लगभग आ जाते हैं। देखिए, 8 घंटे का तमोगुण रहता है, फिर 8 घंटे के बाद सतोगुण का प्रारंभ होता है। इन्हीं 8 घंटों में एक ब्रह्म मुहूर्त का समय भी आता है, जब वो सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। इसी तरह 8 घंटे सतोगुण के बीतने के बाद फिर 8 घंटे का रजोगुण आ जाता है। देखिए, रजोगुण में क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि हम सबके स्थूल शरीर द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं। और मैंने ये बताया ही है कि कर्म हम अक्सर किसके लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है आनंद की स्थिति की प्राप्ति के लिए। देखिए, भौतिक जगत में तो आनंद है ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं है। क्योंकि आनंद का गुण केवल और केवल परमात्मा का एक दिव्य गुण है, जो कि परमात्मा की ओर सम्मुख रहने से ही हमें क्रमशः आनंद की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि हम सभी की आत्माएं तो ज्ञानवान है, और यथार्थ मन की स्थिति में हमने आपको बताया कि सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की गौणता रहती है, और तमोगुण की न्यूनता रहती है। ये तो हमारा आप सबका एक यथार्थ मन है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य
इन गुणों का संग करता है, जो मनुष्य रजोगुण का अधिक संग करता है, तो फिर ऐसे में हमारा जो एक यथार्थ मन है उसमें सतोगुण जो पहले प्रधान होता है वह अब गौण की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में फिर हम अपने मन को रजोगुणी प्रधान बना लेते हैं। और इसी तरह जब मनुष्य इन रजोगुणी भोगों के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अपराध करने लगता है, यानी कि अन्य जीवों के साथ अन्यायपूर्ण पेश आता है या उन पर हिंसा करता है इन भोगों के लिए, तो उसका मन जो सतोगुणी प्रधान यथार्थ स्थिति में था, पहले तो रजोगुणी प्रधान बना, अब वो तमोगुणी प्रधान भी बन सकता है। यानी कि रजोगुणी प्रधान हो या तमोगुणी प्रधान हो, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का जो एक मन है वो सतोगुण की एक गौण अवस्था में चले जाता है या अति गौण की स्थिति में चले जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में जोर देकर इस बात पे कहा गया है कि ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। देखिए, अगर हम अपने मन को यथार्थ स्थिति में बनाए रखते हैं तो फिर यथार्थ स्थिति के मन में तो सतोगुण प्रधान था, तो फिर मनुष्य का मन सतोगुणी गतिविधियों में कहो या क्रियाओं में लगना चाहिए, यानी कि सत्संग में उसका मन भी लगना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में वो सतोगुण का संग सहज ही करने लगेगा, यानी कि उसके मन में सतोगुण के प्रति एक विशेष निष्ठा या महत्व बना ही रहेगा। तो ऐसे में फिर वो रात को जो तमोगुण जो कि गौण स्थिति में है उसका संग केवल और केवल नींद लेने के लिए ही करेगा। और रजोगुण क्योंकि गौण स्थिति में था, तो रजोगुण गौण का मतलब यह है कि क्योंकि हमारा आपका स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रजोगुण का सहारा हमें लेना होता है। लेकिन ऐसे में रजोगुण जब हम शास्त्रों के अनुसार मर्यादा में रखते हैं तो फिर हमारी ये जो गुणों की जो यथार्थ स्थिति पहले सृष्टि के आरंभ में मन की थी वैसी ही बनी रहती है, यानी कि हमारा यथार्थ मन परमात्मा की ओर सहज ही लगने के उसमें गुण पहले से ही विद्यमान है। लेकिन मनुष्य ने भोगों में आकर्षण को देखते हुए उस सतोगुण को हमने गौण अवस्था में ले आए और रजोगुण को हमने अधिक उभार लिया है, उसको अधिक हमने महत्व दिया है। तो ऐसे में फिर जब हम एक गुण को अधिक महत्व देते हैं तो फिर दूसरा गुण अपने आप ही गौण अवस्था में चले जाता है। ये तो एक साधारण गणित की बात है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 70 रुपए किसी एक कार्य में लगा दिए हैं, तो शेष आपके पास 30 रुपए ही बचेंगे। इसी बात को आप गुणों के साथ जोड़ सकते हो। देखिए, मनुष्य शाम को सूर्य ढलने के बाद कुछ ऐसी गतिविधियों में अधिक रुचि रखता है जिससे उसका तमोगुण बढ़ता है और अक्सर देखा जाता है कि वो रात को अधिक देर तक जागा रहता है, यानी कि जिससे उसका तमोगुण का अधिक संग होता है, जिसके फलस्वरूप वो सुबह की उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो लेट उठता है, यानी कि अधिक देरी से उठने पर वो जो सतोगुण का जो अनुकूल परिस्थितियों वाला जो समय था, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब परमात्मा की तरफ से कहो या प्रकृति की ओर से अनुकूलताएं होती हैं, वो हम उन अनुकूलताओं को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप हमारा रात को तमोगुण अधिक बढ़ जाता है और सुबह का जो सतोगुण हमें मिलना चाहिए था उसके प्रभाव से हम वंचित रहते हैं। यानी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त के लाभ से वंचित रह जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो एक यथार्थ मन की स्थिति है वो अब बिगड़ने लगती है। देखिए, ये जो गुणों का क्रम है ये सतयुग में भी यही था, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, यानी कि इन गुणों के आने का क्रम कभी बदलता नहीं है। लेकिन मनुष्य जितने जितने अनुपात में इनका संग करता है वैसा वैसा फिर उसकी दिनचर्या बनने लगती है, उसका व्यवहार
बनने लगता है, फिर उसके स्वभाव द्वारा वैसे ही कर्म होने लगते हैं। यानी कि हमारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों ही दिशा में चलने लगते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं, रात को जल्दी से सो जाएं, ताकि तमोगुण का जो दुष्प्रभाव है उसको हम ग्रहण नहीं करें, और सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो लाभ है, उस लाभ को हम जितना अधिक अपने जीवन में लेते जाएंगे, तो हमारे अंदर सतोगुण अपनी मूल स्थिति में वापस आने लगेगा। यानी कि हम जो आज हमारा जो कलयुगी मन है, वो धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में, यानी कि यथार्थ स्थिति में लौट आएगा। इसके लिए मनुष्य को निरंतर अपने मन से सत्संग करते रहना होगा। देखिए, आरंभ में क्योंकि अब हमने रजोगुण या तमोगुण प्रदान कर लिया है, इसलिए ये आरंभ में सत्संग इसको जबरदस्ती करवाना होता है। यानी कि ये बेमन से ही सत्संग करने को राजी होता है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, किसी भी कार्य को हम जब करते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसमें अभ्यास होने से उसका फिर प्रभाव हम पर आना शुरू होता है। यानी कि फिर सत्संग अपना रंग दिखाने लगता है। लेकिन सत्संग का रंग देखिए धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन कुसंग का रंग तो तुरंत अपना असर दिखाता है। देखिए, काला रंग अपना असर तुरंत दिखाता है, जबकि सफेद रंग अपना असर तुरंत दिखाने की स्थिति में नहीं होता। इस बात को हम सब भली भांति समझते हैं, लेकिन हृदय से इस सच्चाई को स्वीकार करने में बहुत ही देरी करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा आपका जो मिला हुआ एक जीवन का समय है, वो अधिकांश समय इन रजोगुणी या तमोगुणी गतिविधियों में ही बीत जाता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बनाइए। मेरी जितनी भी वीडियो बनती हैं, जो कि अब तक तकरीबन 380, 85, 90 के आसपास हो चुकी है, ये सभी वीडियो भी केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको अपलोड करके आप सभी भाई बहनों के लिए YouTube पर प्रसारित कर दी जाती है। और मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि आप इन सभी वीडियो को केवल एकांत में ही सुने, और जहां तक संभव हो इनको ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना स्वभाव बनाए। आप विश्वास कीजिए, इन सुनी गई वीडियोस का असर आपके जीवन में बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाएगा, और आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका जो एक कलयुगी मन था, वो अपने मूल स्वभाव में, यानी कि यथार्थ मन की स्थिति की ओर लौटकर आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराने में मददगार साबित होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए, परमात्मा की कहो, प्रकृति की कहो, सभी मनुष्यों पर एक बहुत ही विशेष अनुकूल कृपाएं बरसती हैं। इनका हम सभी मनुष्यों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पर कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना विचार, प्रश्न, सुझाव या आपत्ति लिख सकते हैं। यदि आपको मेरे बने हुए वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।